हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान के जीके एमसीक्यूज, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। तो वह था स्टूडेंट ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। ऑप्शन बी भानुगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। कौन सा युग था? गुप्त काल। गुप्त काल जो है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, फहान कहाँ के निवासी थे? फहान कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन सी चीन आपका सही जवाब हो जाएगा। वो चीन के निवासी थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मंदिर निर्माण काल का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो सर्वप्रथम गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। ऑप्शन ए गुप्त काल आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वो है हेन हेन हिंत्सयांग। हिंत्सयांग। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो कौन था? शशांक जो था वो हर्ष का समकालीन था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, शशांक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज आपका सही जवाब हो जाएगा। कन्नौज जो था कि वो सबसे महत्वपूर्ण शहर था। तो ऑप्शन डी कन्नौज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, कन्नौज। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो किसने लिखी स्टूडेंट? बाण भट्ट ने लिखी। ऑप्शन ए बाण भट्ट सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा किसने गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? कौन थे? चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कौन थे? मौखरी। ऑप्शन सी मौखरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। कौन थे? मौखरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो था स्टूडेंट ऑप्शन बी हर्षवर्धन। कौन था? ऑप्शन बी हर्षवर्धन था। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी जयपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। हवा महल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है?
तो कौन जाना जाता है? भास्कर आपका सही जवाब हो जाएगा, भास्कर जाना जाता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा जो है कि वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है स्थित है, तो कहाँ स्थित है? दतिया में। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? ऑप्शन ए दतिया में। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो वो है स्टूडेंट ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो कौन था स्टूडेंट? अरब थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अरब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, दंतीदुर्ग। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए चालुक्य ने। अगला प्रश्न है, पल्लवों के आकाशमीय रथ मिलने का स्थान है? पल्लवों के आकाशमीय रथ मिलने का स्थान है, कहाँ है? महाबलीपुरम में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र आपका सही जवाब हो जाएगा, होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन सी शैव धर्म आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किसके पास थी? चोलों के पास जो है कि शक्तिशाली नौसेना थी। ऑप्शन ए चोल राजा आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ध्यान से समझिएगा, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट ने। किसने करवाया था? ऑप्शन सी राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रिय है, तो क्या है? चतुर्भुज देवकृति है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, चतुर्भुज है। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।